इमाम अहमद इब्न हंबल ने कहा कि कुरान अल्लाह की सिफत है, खल्क नहीं है, मखलूक नहीं है। खैर इख्तलाफ हुआ। इमाम अहमद इब्न हंबल को सड़कों पर घसीटा गया, रस्सा डालकर उनको घसीटा गया। और ये नौजवान जो होते हैं ना, इनसे शैतान भी पनाह मांगता है। ये लड़के यंग जो हैं, इन यंग लड़कों के हाथ से उनको खिंचवाया गया, घसीटा गया। और 3 दुर्रे रोज लगते थे उनकी पीठ पर कि कह कि ये अल्लाह की क्या है, मखलूक है, खल्क है कुरान। उन्होंने कहा अल्लाह की सिफत है। फिर कोड़ा लगता था, बूढ़ा आदमी था, और 2 लाख मौजू हदीस का हाफिज और 4 लाख सही हदीस का हाफिज, जिसके मुक्तदी हजरत पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी जिसके मुक्तदी हैं, मुकल्लिद हैं, वो इमाम अहमद इब्न हंबल, हंबली मसलक का बानी। आज भी हिजाज मुकद्दस, मदीना शरीफ और ये मक्का शरीफ, ये भी हंबली हैं साहब, वहां फिका हंबली चलती है, सारा हिजाज हंबली है। इतना बड़ा इमाम, उसको घसीटा जा रहा है और उनका विसाल भी इसी तरह हुआ, लेकिन नहीं माने, मर गए, दुनिया से चले गए, लेकिन अपनी जिद को नहीं छोड़ा। ये होता है अहले इल्म का मकाम है। तो बादशाह घबरा जाता था कि इस बूढ़े को जब उनको बांध कर दरबार में लाया जाता था इमाम अहमद इब्न हंबल को, तो जो बड़े बड़े उलमा उस दरबार में बैठे होते थे, बादशाह के चमचे उलमा, जो अहमद इब्न हंबल की हक गोई और बेबाकी को गुस्ताखी करार देते थे बादशाह की, वो बैठे होते थे। तो जब इस बूढ़े को लाया जाता था तो वो सारे लर्जा बरंदाम होकर खड़े हो जाते थे कि ये एक अल्लाह का जलाल हमारे सामने आ रहा है, इस बूढ़े को मारा जा रहा है, इसकी बेइज्जती की जा रही है, मगर ये क्या कोहे इस्तिकामत है कि सरे मुंह हिलता नहीं। और हम हैं अपने गिरेबानों में वो झांकते थे कि हम कितने कमीने और घटिया हैं कि इस बादशाह को खुश करने के लिए उस अजली बादशाह और हकीकी बादशाह की अजमतों को भूल गए। तारीख में आता है कि जब एक दिन कोड़ा पड़ा इमाम अहमद इब्न हंबल की पीठ पर, तो आपका इजार बंद टूट गया। ये मुझे एक बात याद आ गई, इजार बंद टूट गया। अब उसके हाथ बंधे हुए थे, 75 साल उम्र थी, 75 साल का बूढ़ा कोड़ा खा रहा है। इजार बंद टूट गया। अब खतरा था कि मैं नंगा होता हूं सरे दरबार। यूं अपना रुख किया आसमान की तरफ, रुख किया और अर्ज की, ऐ मेरे मालिक, अब मुझे सरे दरबार नंगा करता है? मैंने क्या यही जुर्म किया कि तेरे इस कुरान को कहा कि ये तेरी सिफत है, तेरी मखलूक नहीं है? अगर मैं गलत हूं तो मुझे जरूर बेइज्जत कर इस महफिल में, सरे दरबार, और अगर नहीं है तो मेरी इज्जत को बचा। तो क्या हुआ, लिखते हैं, ये बड़ी पक्की बात है, ये छोटी मोटी किताबों की बात नहीं, जो मैं बात करता हूं अल्लाह के फजल से मुस्तनद करता हूं। उस पर कोई शख्स अगर गिरफ्त करेगा तो मैं हवाला पेश करूंगा। तो कहते हैं कि गैब से एक हाथ नमूदार हुआ, गैब से जिब्रील का हाथ था, खुदा जाने मलौल आला हामिलाने अर्श का कोई हाथ था, फरिश्ते का। एक गैब से हाथ नमूदार हुआ और अहमद इब्न हंबल के उस इजार बंद की जगह यूं उसने फेरा और इजार बंद जो है दोबारा जुड़ गया और वो बेइज्जत होने से बच गए।
अल्लाह ने बचा लिया। इस मकाम पर वो शख्स भी तो आलिम था ना, जो साहिब मजहब था, जो एक मसलक का मूजिद था। उसने अपने इल्म को अल्लाह की अहकाम की बुलंदी के लिए, जुल्म और ताद्दी के खिलाफ आवाज उठाने के हवाले से उसने इल्म को इस्तेमाल किया। तो अल्लाह ने हर जगह उसकी इज्जत भी रखी, उसका नाम भी पैदा किया। और आज तक, और आपको सुनकर हैरत होगी कि अहमद इब्न हंबल का मज़ार भी कहीं नहीं है। हैरत है। ये दजला के किनारे बगदाद इनको दफन किया गया। तो उसके बाद दजला पानी जो है आया और इनकी कब्र को बहा कर ले गया। निशान भी नहीं है, लेकिन कब्र का निशान नहीं है, लेकिन उसका नाम जो है वो पूरी कायनात इल्म में गूंज रहा है आज तक।